दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पिछले कुछ सालों में सोने की खरीदी कर रहे हैं। पिछले लगातार 2 साल इन बैंकों ने कुल 1000 टन से अधिक सोना खरीदा। इस साल की पहली तिमाही में तो रिकॉर्ड ही टूट गया। इस कारण सोने की कीमतों में इस साल 11% तक तेजी आई है। सोने की कीमतों में इस साल 11% तेजी आई और पिछले साल अक्टूबर में इसमें 25% तेजी आई। इस तेजी की वजह पता चल गई है। इसका कारण ये है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने साल की पहली तिमाही में खरीदारी का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। खासकर चीन, भारत और तुर्की के सेंट्रल बैंकों में सोना खरीदने की होड़ मची हुई है। इस साल जनवरी से मार्च के दौरान सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड 290 टन सोना खरीदा। पिछले साल पहली तिमाही में उन्होंने ऑल टाइम हाई 286 टन सोना खरीदा था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूट गया। पिछले लगातार 2 साल सेंट्रल बैंकों ने 1000 टन से अधिक गोल्ड खरीदा था। अब लगातार तीसरे साल सेंट्रल बैंक इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन में तो केंद्रीय बैंक के साथ साथ लोग भी जमकर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। अमूमन अब शेयर मार्केट या डॉलर में कमजोरी आती थी तो सोने की कीमतों में उछाल देखी जाती थी, लेकिन चीन जिस तरह से सोने की खरीदारी कर रहा है उससे ये धारणा भी बदल गई है। दुनिया भर में शेयर मार्केट और डॉलर की कीमतों में तेजी के साथ सोने की कीमत में भी तेजी आ रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत $2400 प्रति औंस पर पहुंच गई है। चीन के सेंट्रल बैंक ने अप्रैल में लगातार 8वें महीने अपने सोने का भंडार बढ़ाया है। पिछले साल उसने दुनिया के किसी भी सेंट्रल बैंक के मुकाबले सबसे ज्यादा सोना खरीदा था। चीन के सेंट्रल बैंक में पिछले 50 साल में सोने का जितना भंडार था उससे ज्यादा उसने पिछले साल खरीद लिया। दिलचस्प बात है कि चीन इस बार सोने की खरीदारी डॉलर में कर रहा है। पहले वह सोने की खरीदारी अपनी अपनी करेंसी में किया करता था, लेकिन इस बार ये पैटर्न बदल गया है। चीन का सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड खरीद रहा है, अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। चीन के लोग भी जमकर सोने की खरीदारी करने में लग गए हैं। चीन का रियल एस्टेट कई साल से संकट में जूझ रहा है और शेयर बाजार में भी गिरावट आई है। इसलिए चीन के निवेशकों का भरोसा उनमें पूरी तरह से डगमगाया हुआ है और वे सोने में निवेश कर रहे हैं।